हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास ब्रिज प्रोग्राम मैथमेटिक बुक है ना, उसमें हमने अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर रखी हैं। तो आज मैं आपको वीक 5 की एक्टिविटी 2 कराने वाली हूँ, जिसमें हम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ हमसे क्या कह रहे हैं, नंबर सेंस इन्वॉल्व गिविंग नंबर्स मीनिंग टू नंबर, दैट इज नोइंग अबाउट हाउ दे रिलेट टू ईच अदर एंड देयर रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स। हैविंग अ सेंस ऑफ नंबर इज विर्चुअल for the understanding of numerical aspect of the world. Here are some idea to develop and strengthen student sense of number. तो नंबर सेंस यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर्स के बारे में बताया गया कि कैसे आप यहाँ पर और नंबर्स के बारे में जान सकते हो और उन नंबर्स को आपस में रिलेट कर सकते हो। मेन ये है। अब प्रोसीजर पे आते हैं हम। यहाँ पर ये 3 प्रोसीजर हैं, मतलब 3 एक्टिविटी है इसी एक्टिविटी के अंदर जो आपको तीनों करनी है। पहले आपसे कह रहे हैं आस्क द स्टूडेंट टू चूज़ अ 2 डिजिट नंबर। टीचर आपसे बोलेगी कि कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर आपको चूज़ करना है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर वो नंबर चूज़ कर लिया है 34। टेल देम टू रिवर्स द डिजिट टू गेट अ न्यू नंबर। अब टीचर आपसे बोलेगी कि आप इस डिजिट को रिवर्स कर दो, मतलब 34 है तो अब इसको 43 कर दो, एक नया नंबर आ गया। ऐड दिस न्यू नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। इन दोनों नंबर्स को अब आप क्या करो, प्लस कर दो। जो नया नंबर आया वो और जो पुराना नंबर है वो। आंसर है 77 प्लस करके। आस्क स्टूडेंट टू चेक फॉर देयर डिविजिबिलिटी बाय अ नंबर। अब आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो ये हमेशा जब भी आप एक नंबर लोगे उसका रिवर्स करोगे और उन्हें ऐड करोगे तो वो हमेशा जो भी उसका सम आएगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इस वाले स्टेप का आंसर। द सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। आप कोई सा भी नंबर ले लो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया है वही लो। आप 52 ले लो, उसका उल्टा 25 कर दो, आंसर 77 आएगा। 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है। चेक इफ एवरी स्टूडेंट गेट अ नंबर बाय विच द सम ऑब्टेन इन स्टेप 3 इज डिविजिबल। तो आप एक बार टीचर चेक करेगी कि सब बच्चों ने जो भी यहाँ पर आंसर आया है उनका प्लस करके क्या सबका सेम डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है, और डिस्कस करेगी ऐसा क्यों हो रहा है, वो आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस करेगी। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। देखो, आपने जो यहाँ पर नंबर चूज़ किया था वो 2 डिजिट का था, तो 1s और 10s था, तो मैंने उसे 10a प्लस b ले लिया। ये 1s प्लेस पे 10s प्लेस पे, उनकी प्लेस वैल्यू साथ में लिखी है। जब आप इसे रिवर्स कर दोगे तो वो हो जाएगा 10b प्लस का a। अब जो b है 1s प्लेस से 10s प्लेस पे आ गया और a जो है वो 10s प्लेस से 1s प्लेस पे चला गया। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो 10a प्लस b में 10b प्लस a ऐड करोगे तो 11a प्लस 11b आ जाएगा, जिसमें से आप 11 को कॉमन ले लोगे तो a प्लस b बचा। तो जो भी नंबर होगा इसलिए वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, और यही टीचर आपके साथ इसको डिस्कस करने वाली है। क्लियर? ये सब आपको लिखना नहीं है। यहाँ पर उन्होंने वो जो नंबर वाला बोला था वो मैंने साथ साथ ऊपर लिख दिया। मैंने आपको ये टॉपिक पहले समझा दिया है कि टीचर जब आपसे ये डिस्कस करे तो आपको और अच्छे से आ जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाली एक्टिविटी में देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट टू थिंक ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। आप कोई भी 3 डिजिट का नंबर चुनो। तो मैंने यहाँ पर 521 चुना, आप कोई सा भी ले सकते हो। नाउ दे शुड मेक अ न्यू नंबर बाय पुटिंग द डिजिट इन द रिवर्स ऑर्डर। अब इन डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो और एक नया नंबर बना दो, मतलब पीछे से आगे। जो लास्ट में 1s प्लेस पे वो 100 पे आ जाएगी, 10s वाली 10s पे जाएगी और 100 वाली 1s पे चली जाएगी। ठीक है? क्लियर? सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर वन। तो इसमें जो भी छोटा नंबर है उसको माइनस कर दो बड़े नंबर से। तो बड़ा नंबर मेरा 521 है, छोटा नंबर मेरा 125 है। मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ 396। आस्क द स्टूडेंट टू चेक बाय विच नंबर द डिफरेंस सो ऑब्टेन इज डिविजिबल। विच अदर मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर विल डिवाइड द डिफरेंस। डिस्कस हाउ दिस हैपन। अब पहले टीचर आपसे पूछेगी कि यहाँ पर ये बताओ कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो अगर आप देखो ना तो ये नंबर आपके पास वही, आप यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर ले रहे हो तो आपने यहाँ पर लिया होगा 100A, क्योंकि ABC मैंने नंबर माना तो उसका प्लेस 100 है, तो 100A, 10B और 10C। जब आपने इसे रिवर्स किया तो वो हो गया 100C, 10B तो ऐसे ही रह गया और यहाँ पर आ गया A। रिवर्स करने में यही हो गया आपके पास। अब आपने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 100A प्लस 10B प्लस C में से आपने 100C, 10B और A माइनस कर दिया। तो 100A में से A जाएगा तो 99A बचेगा। ठीक है? अब यहाँ पर 10B से 10B तो कट ही गया और यहाँ पर माइनस का 99C आ गया, तो 99 कॉमन ले लिया, A माइनस C। तो मतलब जो भी ये नंबर होगा वो हमेशा
किससे डिविजिबल होगा आपके पास, वो नंबर हमेशा 99 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द रिजल्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 99। जैसे ऊपर वाले में था ना, वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, तो ये हमेशा 99 से डिविजिबल होगा। और टीचर आपके साथ यही वाला मेथड पूरा डिस्कस करने वाली है कि क्यों वो 99 से डिविजिबल होगा। तो आपको ये मेथड नहीं कॉपी करना है, ये सिर्फ समझना है आपको। बाकी आंसर मैंने प्रोसीजर के साथ साथ लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 3 पे आते हैं। कह रहा स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू थिंक ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर ABC। दोबारा आपको एक 3 डिजिट का नंबर चूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने मान लिया 1 2 3 चूज़ किया। नाउ यूजिंग दिस नंबर स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू फॉर्म 2 मोर 3 डिजिट नंबर। इसी की हेल्प से 2 नंबर्स और बनाओ, इन्हें आगे पीछे घुमा दो मतलब। तो एक आप बना सकते हो यहाँ पर 3 1 2। देखो ये A है, ये B है, ये C है, तो उन्होंने बोला CAB बना दो, तो मैंने यहाँ बना दिया CAB। और एक मैंने बना दिया BCA, तो BCA। 2 नंबर बना दिए मैंने यहाँ पर जैसे उन्होंने बोले थे। कह रहा है नाउ ऐड द 3 नंबर सो फॉर्म। जो भी 3 नंबर आपने लिए, एक आपने 1 2 3 लिया था, 2 अभी आपने बनाए 2 3 1 बनाया और 3 1 2, तीनों को प्लस कर दो। आंसर आ रहा है 666। स्टूडेंट में एक्सप्लोर द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट विल बी डिविजिबल। अब देखो आप ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये आपको चेक करना है। तो ये जो भी आप नंबर लोगे और उसके 2 नंबर और बनाओगे उसकी हेल्प से, वो नंबर हमेशा आपके पास 111 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 111। अगेन टीचर इसका मेथड आपको समझाएगी। अब जैसे आप अभी मैंने 3 नंबर लिए थे, तो मैंने यहाँ लिया था 100A प्लस 10B प्लस C। मैंने माना ये 3 नंबर थे वो, ठीक है। अब मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया था, तो ऑर्डर में मैंने क्या किया था, यहाँ पर CAB कर दिया था। तो इसका मतलब मैंने 100C, उसके बाद 10A और B कर दिया। और दूसरा ऑर्डर क्या किया था, BCA। तो 100B, क्योंकि अब B जो है वो 100 प्लेस पे आ गया, C जो है 10 प्लेस पे आ गया, A 1s पे। तो देख लो 100A 10A 110 प्लस 1 111A आ गया, 10B प्लस 1B 11B और उसमें 100B, तो यही आएगा। ऐसी C का भी यही आएगा। तो मैंने यहाँ से 111 कॉमन ले लिया, तो अंदर ABC तो बचा। तो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 111 से डिविजिबल होगा। आप चाहे तो कोई और नंबर भी लेके देख सकते हैं, वो 111 से डिविजिबल होगा ही होगा। ये वो मेथड है जो टीचर आपके साथ डिस्कस करेगी। आपको इसे कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना है। बाकी जो इस प्रोसीजर में स्टेप्स लिखे हैं मैंने, वो आपको नोट डाउन करने हैं, पर खुद से नंबर लेके कीजिएगा, ठीक है। एक्टिविटी होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्टिविटी 3 के साथ। थैंक यू।